नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जीके के टॉप 100 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग चैनल पर नए आए हो, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? इसके ऑप्शन है बुध, प्लूटो या नेपच्यून या यूरेनस। सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपच्यून। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की गंभीर कमी से क्या होता है? इसके ऑप्शन है स्कर्वी या रिकटेस या रतौंधी या ऑस्टियोकैल्सिन। विटामिन डी की गंभीर कमी से क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिकटेस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है? 70%, 75%, 80% या 90%। दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 80%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? इसके ऑप्शन है एम्पियर, कूलाम या ओम या वोल्ट। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कूलाम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी तरंगों की तरंगदैर्घ्य कैसी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छोटी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? के ऑप्शन है अवतल, उत्तल या अपसारी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? इसके ऑप्शन है रतौंधी, रिकटेस या स्कर्वी या बालों का झड़ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर तापमान पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन घटाने पर दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके ऑप्शन है घटेगा, बढ़ेगा या स्थिर रहेगा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेकेरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बैटरी। अगला प्रश्न है, सूर्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तारा। सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न है, पानी ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमोनिया का। अगला प्रश्न है, एक औसत वयस्क के रक्त का आयतन लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 लीटर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पास्कल। दबाव की एसआई इकाई पास्कल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे सघन पदार्थ कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑस्मियम।
ऑप्शन डी ऑस्मियम पृथ्वी पर सबसे सघन पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कैमरा छवि बनाने के लिए किस लेंस का उपयोग करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तल लेंस का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैमरा छवि बनाने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के बारे में क्या सत्य है? इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। अगला प्रश्न है, सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर कितने रंगों में विभाजित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 रंगों में। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10⁻⁹ मीटर बराबर। अगला प्रश्न है, बहुत उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाइरोमीटर का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाओं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5 से 21 दिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में बर्फीली सड़कों पर बर्फ पिघलाने के लिए क्या मिलाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नमक। अगला प्रश्न है, बहुत कम तापमान में इनमें से कौन सा सबसे अंत में जमेगा? इसके ऑप्शन है, नदी का पानी, नहर का पानी, या समुद्र का पानी, या झील का पानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्र का पानी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर सबसे अधिक गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बुध। सूर्य के चारों ओर सबसे अधिक गति से घूमने वाला ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनों की हानि। अगला प्रश्न है, रात में पौधे क्या ग्रहण करते हैं और क्या छोड़ते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, रक्त किसके द्वारा साफ किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुर्दे द्वारा रक्त साफ किया जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति किस संख्या से निर्धारित होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन से। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी की लवणता कितने समुद्र के पानी में आम नमक की मात्रा से निर्धारित होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 किलोग्राम से। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 पॉइंट इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अंगरक्षक कौन सा ग्रह है जो उसे धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों से बचाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, बिना दूरबीन के हम कितने ग्रह देख सकते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 ग्रह हम बिना दूरबीन के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग कितने अरब साल
पहले हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10 से 20। अगला प्रश्न है, बायो सेंसर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रक्त ग्लूकोज स्तर। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण जो बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा विनिमय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ई बराबर एम सी स्क्वायर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न है, सूखी वाष्प क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी वाष्प है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लाल, हरा, नीला अप्राथमिक रंग है। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन कहाँ पूरा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा होता है। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन ए का। अगला प्रश्न है, दांतों के समुचित निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्लोरीन। यह दांतों के समुचित निर्माण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से भूख कम लगती है और विकास रुक जाता है? इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जस्ता की कमी से। अगला प्रश्न है, मौसम विज्ञान किसका अध्ययन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वायुमंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 0.039%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा किसका अपरूप है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बन का। हीरा कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा हीट की ऐसा इकाई क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जूल। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी के अच्छे स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ताजी सब्जियां और फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन के अच्छे स्रोत क्या हैं? आयोडीन के अच्छे स्रोत क्या हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समुद्री भोजन। यह आयोडीन के अच्छे स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस के नाम से जानी जाने वाली गैस कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। यह लाफिंग गैस के नाम से जानी जाने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पानी। अगला प्रश्न है, हवा की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एनीमोमीटर का। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वसा और तेल किससे बने होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से प्राकृतिक वसा और तेल बने होते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का ऊर्जा मूल्य किस में मापा जाता है? भोजन का ऊर्जा मूल्य किस में मापा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैलोरी में। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, मौसम विज्ञान का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरस्तु को। अगला प्रश्न है, पानी पृथ्वी की सतह का कितना भाग कवर करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 70%। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा वायुमंडल में किसके उत्सर्जन के कारण होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी पानी और वायुमंडल सहित लगभग 50% भाग क्या है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। अगला प्रश्न है, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तांबे को सोने में किसके द्वारा बदला जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृत्रिम रेडियोधर्मिता के कारण। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक 3 तत्व कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एन, पी और के। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग के बराबर वेग से चलने वाली घड़ियां कैसे चलती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धीमी। अगला प्रश्न है, एडिशन रोग किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एड्रेनोकॉर्टियोट्रॉफिक हार्मोन के कारण। अगला प्रश्न है, परमाणु बम में यूरेनियम के किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 92U235। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में मानव जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है क्योंकि? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जन्म दर उच्च है। अगला प्रश्न है, कागज की लुगदी के निर्माण के लिए किस लकड़ी के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चिनार का। अगला प्रश्न है, रेक्टिफाइड स्पिरिट में लगभग कितना अल्कोहल होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 95%। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक अल कानून किस मुस्लिम वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अबू अली सिना द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लंबाई की। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करना। यह पृथ्वी की ओजोन परत का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए बी प्लस यानी ए बी पॉजिटिव को। अगला प्रश्न देखते हैं, बाहरी अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी। अगला प्रश्न है, पसीने में मौजूद सामान्य खनिज लवण का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, आंख की संवेदनशील परत कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेटिना। यह आंख की संवेदनशील परत है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आधुनिक खगोल विज्ञान के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी निकोलस कोपरनिकस। यह आधुनिक खगोल विज्ञान के संस्थापक थे। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोगों के शिष्टाचार और रीति रिवाजों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एनोथोलॉजी। अगला प्रश्न है, चूहों और चूहियों को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कृंतकनाशक का। अगला प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पतला एसिटिक एसिड। यह सिरका का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पाइरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न है हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हवा की आर्द्रता। अगला प्रश्न है कांसा किसका मिश्र धातु है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तांबा और टिन का कांसा मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोचदार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्टील। यह स्टील सबसे अधिक लोचदार है। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की अपनी कक्षा में वह स्थिति जब वह सूर्य से सबसे दूर होती है क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एपेलियन। अगला प्रश्न है कौन सी परत रेडियो ट्रांसमिशन को संभव बनाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आयन मंडल। अगला प्रश्न है टेलीविजन सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में किसके द्वारा बदला जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फोटोडायोड द्वारा। अगला प्रश्न है अधिकांश शुद्ध ग्रह कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति के बीच अधिकांश शुद्ध ग्रह स्थित है। अगला प्रश्न है एक डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 0। अगला प्रश्न है ब्लू शिफ्ट शब्द का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव जिसमें कोई वस्तु नीली दिखाई देती है। अगला और आखिरी प्रश्न है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऊर्जा की। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।